डीटी से सम्मोहित हो रहा हो। ना अगले दिन से अतिन का हाव भाव बदलने लग गया था, जहां वो एकदम सीरियस हो गया था और अकेले रहना ही पसंद करने लगा था। अतिन रोज मूर्ति पे फूल के हार चढ़ाता, देन कुछ फ्रूट्स चढ़ाता, लेकिन मूर्ति अतिन के फूड को ग्रहण नहीं कर रही थी। अतिन का व्यवहार भी बहुत ज्यादा बदल चुका था और पुष्पा जी भी इस बात को नोटिस कर रही थी। अब एक बार आधी रात के टाइम पुष्पा जी को घंटी की आवाज सुनाई देती है और चेक करने पे वो अतिन को एक कमरे में इस मूर्ति की पूजा करते पाती है। जी हाँ दोस्तों, अतिन ही घंटी बजा के पूजा कर रहा था और इस सीन से इट वाज क्लियर कि अतिन का मानसिक संतुलन बिल्कुल ठीक नहीं है। यहाँ हम पुष्पा जी के पीछे एक लड़की की घोस्ट को भी देखते हैं। खैर, पुष्पा जी ये सारी बातें भावेश अंकल को बताती है और अंकल पुजारी जी को लेकर अतिन से मिलने आते हैं। पुजारी जी कहते हैं कि वो भी मूर्ति वाली गॉडेस को नहीं पहचान रहे हैं और अतिन को इस अननोन डीटी की पूजा नहीं करनी चाहिए। ये सुनकर अतिन पुजारी जी पे ही भड़क जाता है। इनफैक्ट हम ये देख पाते हैं कि अतिन अब अपना ख्याल रखना पूरी तरह से बंद कर चुका था। खैर, आगे ऑफिस में अतिन को बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिलता है, लेकिन पिछले कुछ दिन से तो अतिन का किसी काम में मन ही नहीं लग रहा था। उसे अवार्ड लेके बस जल्दी से घर भागना था ताकि वो मूर्ति की पूजा कर सके। अतिन के ऑफिस वाले दोस्त भी अतिन के इस अजीब बिहेवियर को नोटिस कर लिए थे और वो अतिन के लिए काफी चिंतित भी थे। अब उस रात जब अतिन ऑफिस से घर आ रहा होता है तो रास्ते में उसकी कार के सामने एक औरत आ जाती है। अतिन किसी तरह कार को रोकता है और यहाँ औरत अतिन से खाने को कुछ मांगती है। अतिन इस औरत को अपनी ऑफिस पार्टी वाला खाना देता है, जिसके बाद ये औरत, जिसका नाम डामड़ी है, वो कहने लगती है कि मेरे परिवार वाले मुझे घर से बाहर निकाल दिए हैं क्योंकि मेरा पति इस दुनिया को छोड़ के चला गया, तो ऐसे में आप मुझे अपने घर ले चलिए। अतिन फॉर सम रीजन डामड़ी को अपने साथ घर ले आता और इस बात से पुष्पा जी बिल्कुल भी खुश नहीं थी, लेकिन अतिन के जिद पे पुष्पा जी डामड़ी को रहने की जगह दे देती हैं और यहाँ हम डामड़ी के हाव भाव को बदलते देखते हैं, डिपिक्टिंग की डामड़ी जरूर इस मूर्ति से रिलेटेड है और यहाँ वो अतिन को बर्बाद करने आई है। वही अतिन घर आते पूजा पे बैठ जाता है, जिससे डामड़ी खुश हो रही थी। आधी रात को पुष्पा जी की नींद खुलती है और जब वो कैंडल्स वगैरह जलाती हैं तो उन्हें एक भूतिया औरत दिखती है। इस आकृति को देख पुष्पा जी चिल्लाती है और यहीं पे सीन कट हो जाता है। खैर, तो अगले दिन हमें पता लगता है कि पुष्पा जी एकदम से घर से गायब हो गई हैं और पुलिस वाले जांच पड़ताल के लिए अतिन के घर आए हैं। यहाँ अतिन को अपने में ही खोया हुआ देखते हैं, मतलब वो पुलिस तक से ठीक से बात नहीं कर रहा था और ऐसे में भावेश अंकल यहाँ पुलिस से बातचीत करते हैं। ना जब भावेश अंकल और पुलिस को पता लगता है कि अतिन डामड़ी नाम की औरत को घर पे ले आया है तो ये लोग भी थोड़ा आश्चर्य में थे और इससे खुश तो नहीं थे। खैर, उस रात डामड़ी अतिन के लिए अजीब गंदा सा खाना बनाती है और अतिन जब खाने लगता है तो डामड़ी कहती है कि गॉडेस को भोग नहीं चढ़ाओगे, उससे पहले तुम ही खाने लगे। ये सुन के अतिन अजीब तरह से खुद को थप्पड़ मारता है। देन वो डामड़ी का बनाया हुआ नॉनवेज खाना मूर्ति पे चढ़ाता है। इसके बाद अतिन पूजा करता है, देन अपना गंदा सा खाना खाता है जिससे उसे उल्टी भी होती है और फिर वो सोने चला जाता है। बीच रात अतिन की नींद खुलती है और जब वो मूर्ति वाले कमरे में जाता है तो वो देखता है कि डीटी उसका चढ़ाया हुआ खाना पहली बार खाली थी। जी हाँ दोस्तों, इससे अतिन बहुत ज्यादा खुश होता है और वो डामड़ी के साथ आधी रात में पूजा शुरू कर देता है। अब अगली सुबह अतिन बहुत खुश था और यहाँ डामड़ी एक बार फिर अतिन को एकदम सड़ा गला हुआ खाना खिलाती है। दिन प्रतिदिन यही प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जहाँ डीटी डामड़ी का बनाया हुआ नॉनवेज खाना खाती, फिर डामड़ी अतिन को एकदम सड़ा गला हुआ खाना खिलाती, देन अतिन